A very good evening to all the students of PUC second year Arts, Science and Commerce. I am Muhammad Ghulam Rabbani from Department of English. Today, on the request of some of the students to make a video relating to grammar parts which are easy for them and also requested me to speak a little in Hindi so that everybody will understand completely. My dear, this video is made for the purpose to get passing marks. So 45 marks today I would like to solve here. It will definitely help you. So my dear, I assure you that if you watch my video till the end, you will surely pass in the examination. अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं एश्योर करता हूं कि आप गारंटी पास हो जाएंगे। और आप एक क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठिए और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं और मैं किस टेक्निक के साथ सॉल्व करता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द मैं फिनिश करना चाहूँगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा ज़्यादा। तो आप इसको देखें और समझें पूरी तरह से और उसी तरह से जो जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ उसी प्रकार से उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और ये नहीं कि बीच में आप आंसर पेपर में कोई पेज बीच में छोड़ के दूसरी जगह जा कर के पेज जंप करके वहाँ पे लिखें, नहीं। आप क्वेश्चन नंबर दीजिए और पेज नंबर 1 2 3 4 कंटिन्यूसली क्वेश्चन नंबर सिर्फ इम्पोर्टेंट रहता है, वो डालिए, वो लिखिए और आंसर लिखिए। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है और आंसर भी टेक्निकली लिखना है, टाइम बचाना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, दैट क्वेश्चन नंबर 1 to 12 you have to write 1 2 3 4 5 till 12 you have to write, and there would be 4 options. Better what you have to do, that write A B C D and put a comma, which is right you just put a tick. For example, see here, first question, Romeo compares dash to a rich jewel in an Ethiopia's ear. 4 options are given, 4 options दिए गए हैं। नंबर A मोंटागो, रोजलिन, जूलियट, शेक्सपियर। So the answer is of course C. And what you have to write, for example, see that how I am written here, all see that here on the screen 1 2 3 4 till 12 questions are written, A B C D comma, and for example number 1 the answer is C, just put a tick mark. And number 2, for example number 2 the answer is 60. For example, the army in Monaco consisted of dash number of men in 2 year. The answer is 60, but how I have written here, number 2 A B C D, B is right, tick B. If you did not know the answer of any of the question, you are not sure, then do not put anything, keep it as it is, and if you are sure, just put a tick mark. You have to follow this system. This is my technique that you have to follow this. Then after solving 1 to 12 questions, then next question number 13, and question number 13, what is that, right form of the verb given below, and this is in a passive form. ये passive form में होता है। किस तरह से लिखना है देखो, ज़्यादा आप सोचने मत जाइए। यहाँ पे सिंगुलर जो होता है, जैसा कि ही शी इट
or name of any person, for example Ahmad, Riyaz or Ram, singular, one person. For that was will come, and for plural like we, you, they, and for example Ahmad and Riyaz और Ram and Shyam, उनके लिए वेयर आएगा, WERE, वेयर, वाज या वेयर। वाज किसके लिए, सिंगुलर के लिए, वेयर किसके लिए, प्लूरल के लिए। उसके बाद जो ब्रैकेट में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, उसको थर्ड फॉर्म में करना है। हर वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, एज यू नो दैट देयर आर 4 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। हियर थर्ड फॉर्म हियर टू यूज। फॉर एग्जांपल इट है तो इट क्या है, सिंगुलर है, उससे पहले देखना डैश से पहले। इट सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा, वाज, इट वाज। उसके बाद क्या है ये, इट वाज इंट्रोड्यूस है तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाय साइकिलिंग, साइकिल ऑल्सो रेफरिंग टू सिंगुलर, सो व्हाट, फॉर सिंगुलर वाज, वाज देना है। उसके बाद इंक्लूड है तो इंक्लूडेड देना है, वाज इंक्लूडेड। थर्ड में क्या है, आइडिया, आइडिया भी सिंगुलर है, आइडियाज नहीं है, आइडिया है सिंगुलर, तो वाज आना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म में पर्पज है, प्रपोज है तो प्रपोज्ड कर देना है, वाज प्रपोज्ड। अब यहाँ देखिए इट की जगह अगर दे आता तो क्या होते थे, WERE, वेयर आती थी, क्योंकि दे प्लूरल है, सो दे वेयर, और वो जो ब्रैकेट में है उसको थर्ड फॉर्म में करना है, दे वेयर इंट्रोड्यूस्ड हो जाता था। तो बहुत सिंपल है, वाज या वेयर। वाज किसके लिए, सिंगुलर के लिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म जो ब्रैकेट में है, और वेयर किसके लिए, प्लूरल के लिए, उसके बाद जो ब्रैकेट में है वो थर्ड फॉर्म। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले क्या लिखा हो, वाज इंट्रोड्यूस्ड, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडरलाइन करना है। एंड नंबर 2 इज वाज इंक्लूडेड, कॉमा देके अंडरलाइन करना है, फिर वाज प्रपोज्ड अंडरलाइन। सिर्फ इस तरह से आंसर लिखना है, बाकी वो पैसेज लिखने की, वो पैराग्राफ जो भी है छोटा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप टाइम को जो है टाइम कम दीजिए, इसमें टाइम की बचत कीजिए। यू हैव टू सेव द टाइम, you have to give more time to 4 marks questions because it is descriptive answer, so it will take time, so यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। लेकिन अब फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कभी कभी क्या होता है कि डैश के बाद और एक वर्ड आता है, उसको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये 9 है, 9 है। अगर इसमें से कोई आ गया, जैसे कैन आ गया तो उसके बाद इंट्रोड्यूस आ गया, फॉर एग्जांपल 2 आएगा, तो कैन को कैन ही लिखना है, कैन, उसके बाद बी एक्स्ट्रा ऐड करना है, उसके बाद वो थर्ड फॉर्म कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल अगर विल रहा था तो विल बी इंट्रोड्यूस्ड, शैल आता तो शैल बी इंट्रोड्यूस्ड, क्या वुड रहा था तो वुड बी इंट्रोड्यूस्ड। अगर वो नहीं है, सिर्फ एक वर्ब है जो ब्रैकेट में है, तो वाज या वेयर आएगा, वाज सिंगुलर के लिए, वेयर प्लूरल के लिए। I think everybody has understood. So see that once again, was introduced, was included, was proposed. Now question number 14 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, fill in the blanks by choosing appropriate expressions given in the brackets. तो यहाँ पे 3 दिया जाएगा, 3 ऑप्शंस दिया जाएगा और आप 3 में से 2 करेक्ट होंगे। आपको अगर मीनिंग पता है तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप देख करके सोच समझ करके उसको आप फिल करना है। जैसे कि इट वाज द टाइम ऑफ इलेक्शन, द कैंपेन इन अमोफिया वाज डैश, ऑल न्यू दैट द ऑनरेबल मिनिस्टर वुड हैव what is called, the answer would be in a first blank. It was the time of election, the campaign in Amofia was in full swing, all knew that the honorable minister would have a landslide victory. See the answer here, 14, in full swing, landslide victory, underline that. This is the answer. You have to write answer like this. Then question number 15, fill in the blanks with the right linkers given in the brackets. Linkers, or it is called conjunction also. So list 4 conjunction or linkers will be given
above the paragraph, and you will be asked to fill the blanks by what is called choosing the right linkers or appropriate linkers. So here you have to read it carefully and then rethink, then fill in the blanks, but you should not write the paragraph. You have to directly answer and underline. For example, here see that because, finally, gradually, that. Because is used for reason, that is used for additions. Finally, for, as you know that when something is going to end, gradually means slowly. So see that rivalry between Tamanna and Baswaya looked like healthy competitions in the beginning. It rose to such a pitch in the beginning. Then slowly, for example, the meaning slowly comes here. So gradually means slowly. So what will come? Gradually. Gradually it rose to such a pitch that, so that will come, that they started competing in buying each acre of land in the village. Dash. So land in the village was left for buying. No land in the village was left for buying. So what will come? Finally, no land in the, finally will come last, that is because. As even then Baswaya was not happy because he had 200 acres less than Tamanna. See the answer, my dear. Question number 15. First gradually, that, finally, because, underlined each linkers. Got it? Then come to question number 16. It will come for 1 mark. That is called jumbled segments. So first subject will come. After that, if auxiliary is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, shall, should, may, might, must. If any of the auxiliary will be there, auxiliary will come. Then the main verb, for example, play, dance, sing, for example, main verb will come. Then the rest of the things. Then the object will come. See that? Don Gonzalo, bar here, handkerchief. Again, a bar is given his, then used as a shoe brush. So the answer would be first, Don Gonzalo used his main verb. If no auxiliary, then main verb will come. Don Gonzalo used his handkerchief as a shoe brush. It will carry 1 mark. After 16, then come to the passage. My dear, passage is very easy. As you know that you have been solving from the school days. आप स्कूल डेज से ही इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. लेकिन आपको मैं टेक्निक बताता हूँ कि पूरा पैसेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है आपका. आपको क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे? 28 है. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 ए बी सी डी इसी तरह से आपको जे तक लिखना है. क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है. ए में फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन्स फादर. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन्स का फादर क्या काम करते थे, या क्या काम करता है, क्या काम करता था. तो आप 1 या 2 लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा. अब जब आंसर मिल जाता है वहाँ, तो डायरेक्ट ए के सामने आंसर लिखना है. उसी तरह से उसकी जहाँ से आंसर मिला है, बी क्वेश्चन को पढ़ो और उसके नीचे से फिर पढ़ते जाइए, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा. सिर्फ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है. जैसा कभी प्रीफिक्स पूछ लेता है. प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री का मतलब पहले, वर्ड से पहले. फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर पूछा तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा. अगर लॉयल पूछा तो क्या हो जाएगा? डिसलॉयल हो जाएगा. अगर कभी कभी सिनोनियम्स पूछता है, सिनोनियम्स मीन्स सिमिलर वर्ड्स. हैप्पी का क्या हो जाएगा? जॉय हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, कभी कभी एंटोनियम्स पूछता है. एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट वर्ड. फॉर एग्जांपल, जॉय
और हैप्पी तो उसका क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। एक दो कभी कभी आता है, कभी नहीं भी आता है। सम टाइम इट इज गिवन, सम टाइम इट इज नॉट गिवन। सो माय डियर, what is called, you have to write carefully. See the example here, that 28 Benjamin's father was a candle maker. Soap and a candle maker, for example here, see that. So number B is 12. So likewise you should not write lengthy answers. Find out the correct answer and write it till J. So I think that it will be very easy for you. So write carefully, okay? Do not commit mistakes. Next, after question number 28, it will carry for 10 marks. Be careful and write properly. Then come to question number 29 directly. Read the following lines and answer the question set on it. My dear, 4 lines of a poem or 4 lines of a poetry will be given. Sometimes 5 lines, sometimes 4 lines. In the most of the time 4 lines will be given. Below that 3 questions will be set and answer will be found in the 4 lines only. Like passage writing. पैसेज राइटिंग की तरह है, 4 से 5 लाइन दिया जाएगा पोएट्री का या कोई एक पोएम का, और नीचे उसके क्वेश्चन सेट किए जाएंगे और उसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 लाइन तो है, पढ़ लेना है तो पढ़ लो, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर ढूंढिए और लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the undergrowth. My dear, see the question now. What color is the wood? In the first line you will get the answer. 2 roads diverge in a yellow wood. So what color is the wood? Yellow wood. Answer will be yellow. Next, the speaker sees before him. What speaker sees before him? 3 options are given. Sometimes options won't be given, questions will be asked only. So here, dense forest, 2 roads diverging in a forest crossing. So of course B is right answer. Number 3 is how many travelers are there. So and be one traveler, so the answer is 1. See that the answer question number 29 you have to write like this. आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, येलो वुड, नंबर 1 का आंसर है 2 roads diverge in a forest, नंबर 3 1 traveler। तो आप ये पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर दीजिए, आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद, after question number 29 come to question number 31, because 30 is relating to, that is called reported speech for average and for average students or below average students. That is difficult, as I promised you that I will solve the easiest one which will make you comfortable to write in the examination, and that was also solved in the classroom. So now question number 31, my dear, it will carry for 4 marks, dialogue writing. And as you know that, आप सब जानते हैं कि dialogue writing starts with greeting and ends with leave taking. So greeting in a form of good morning, good afternoon, hi, hello, excuse me, and leave taking, for example, nice to meet you, then thank you very much, bye bye, see you again, tata, etc. So my dear, you have to fill in the blanks. How you are going to fill in the blanks? किस तरह से आप फिल करते हैं ब्लैंक्स को, देखिए कि
फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तीनों को पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाता है। या कभी कभी ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको जो है हिंट्स दिया गया है, क्लूज दिए गए हैं। कभी कभी हिंट्स और क्लूज नहीं दिया जाता है, आपको 2 या 3 लाइन पढ़ने के बाद आइडिया आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे ए बी है और ए में ब्लैंक है, बी ने कहा है मोस्ट वेलकम, तो इसका ऑटोमेटिक आंसर ए में होगा थैंक यू, तभी तो वेलकम कहा जाता है, यू आर वेलकम्ड। और मेंशन नॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल ए में है थैंक यू वेरी मच, तो बी तो गारंटी है होगा कि बोलेगा यू वेलकम। तो इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो आइडिया आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है हाय रमेश गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग मस्ट बी रिस्पोंडेड एज गुड मॉर्निंग। सो देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन्स वुड बी देयर, कम से कम 2 लोग होना चाहिए डायलॉग राइटिंग के लिए, और 2 ही होता है यहाँ पे। आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन, 4 ब्लैंक्स है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, हाय रमेश गुड मॉर्निंग, तो रमेश ने क्या बोल रहा होगा, हाय मोहन भी बोल सकते हो, नहीं तो फिर गुड मॉर्निंग टू यू टू, और वेरी गुड मॉर्निंग मोहन। मोहन फिर योर सेलफोन डैश योर सेलफोन फॉर अ मोमेंट, रिक्वेस्ट कर रहा है। सो कैन आई बोरो और कैन आई टेक योर सेलफोन फॉर अ मोमेंट। रमेश बोलता है श्योर नो प्रॉब्लम डैश ऑफरिंग, यू कैन टेक, यू कैन। देन मोहन इट विल ओनली बी अ मिनट और 2, 1 या 2 मिनट होगा, तो रमेश बोलता है टेक योर टाइम नो रश, टेक योर टाइम एज योर विश नो रश। मोहन एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंक्स। सो क्या बोलता है मोहन, थैंक यू वेरी मच, और आई एक्सप्रेस ए डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मोहन हाय रमेश गुड मॉर्निंग, रमेश वेरी गुड मॉर्निंग। ये ब्लैंक था इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है, इसको ध्यान दो, जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ अंडरलाइन करना है। मोहन कैन आई बोरो और टेक योर सेलफोन फॉर अ मोमेंट। कैन आई बोरो और टेक, वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था, बाकी योर सेलफोन फॉर अ मोमेंट वो लिखा हुआ था, तो उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रमेश श्योर नो प्रॉब्लम यू कैन टेक। मोहन यू कैन टेक, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था। मोहन इट विल ओनली बी अ मिनट और 2, यहाँ अंडरलाइन नहीं किया गया है क्योंकि ये पहले से था। रमेश टेक योर टाइम नो रश, रमेश बोलता है कि हाँ टाइम लीजिए कोई बात नहीं, और ये जो है लिखा हुआ है पहले से, तो इसको अंडरलाइन नहीं किया है। मोहन थैंक यू सो मच, यहाँ पे अंडरलाइन आना चाहिए, मैंने नहीं किया है लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको। सो इट्स ऑल्सो ईजी, 4 मार्क्स वुड बी in your pocket. Next, after 31, come to question number 32. This is called note making, and there will be some boxes. A small paragraph will be given, and below that there will be 8 boxes, each will carry half marks. Hints will be given. If you read that and read the hints, it will help you, then you'll be able to fill in the boxes. So you can draw the boxes, or simply you have to write number 1 2 3 4 5 6 7 8 till 1 to 8 you have to write numbers, and you can write the answer like this also. So here what, for example, method of cultivating rice. See that there are 3 methods of rice cultivation. राइस कल्टीवेशन के 3 मेथड हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, और ऊपर में ऑप्शन से देखो, दे आर क्या क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। सो नंबर 1 में क्या आ जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग। नंबर 2 में क्या आ जाएगा, ड्रिलिंग। नंबर 3 में क्या आ जाएगा, ट्रांसप्लांटिंग। फिर नंबर 1 के नीचे देखिए क्या है, इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय, उसके आगे पढ़ते जाइए आप, मिल जाएगा आपको आंसर। रीड फर्दर यू विल गेट द आंसर। The broadcasting method involves scattering of seeds by hand. देखो by करके है लास्ट में, involves scattering of seeds by hand, तो क्या आंसर आ जाएगा नंबर 4 का, hand। उसके आगे और भी है, practiced in, देखो आपको
हिंट्स दिया जाता है उससे आगे आंसर्स आपको सर्च करना है। तो क्या आता है बाय हैंड एंड इट इज प्रैक्टिस्ड इन, देखो प्रैक्टिस्ड इन आया, उसके आगे क्या है प्रैक्टिस्ड इन लेस फर्टाइल हिली एरियाज। सो नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा लेस फर्टाइल हिली एरियाज। नेक्स्ट नंबर 6 में आ जाइए आप। नंबर 6 में क्या है देखिए, आगे पढ़िए। सीड्स आर ड्रिल्ड इनटू सॉइल, तो वो जो है आंसर उसका दिया गया है, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया गया है देखो, इन ड्रिलिंग मेथड, नंबर 2 में ड्रिलिंग मेथड आया था, तो इन ड्रिलिंग मेथड सीड्स आर ड्रिल्ड इनटू द सॉइल, देखो इनटू द सॉइल, सॉइल में आ गया, वहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखो कन्फाइंड टू, ऑप्शन दिया है आपको, हिंट्स दिया है। दिस मेथड इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया। सो आंसर क्या हो जाएगा पेनिनसुलर इंडिया। नेक्स्ट नंबर 7 और 8 देना है। सो आगे पढ़ेंगे आप, देखिए वहाँ पे हिंट्स भी दिया गया है। क्या हिंट्स दिया गया, यूजेस सीडलिंग्स ग्रोन इन, फॉर एग्जाम्पल द transplanting method uses seedlings grown in seed beds for 4 weeks, सीड बेड्स फॉर, उसके बाद क्या है 4 वीक्स, 7 नंबर क्या हो जाएगा 4 वीक्स। उसके बाद 8 में क्या है गिव्स के बाद आंसर देना है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर एंड वाटर बट इट गिव्स हायर यील्ड्स, बट इट गिव्स के बाद देखो क्या है हायर यील्ड्स। सो 8 क्या हो जाएगा हायर यील्ड्स। तो आप बॉक्सेस ड्रॉ करके ये लिखना है, लेकिन इसमें टाइम जाएगा, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर 32 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 में क्या है ब्रॉडकास्टिंग, 2 में ड्रिलिंग, 3 में ट्रांसप्लांटिंग, 4 बाय हैंड, 5th इज लेस फर्टाइल हिली एरियाज, नंबर 6 इज पेनिनसुलर इंडिया, नंबर 7th इज 4 वीक्स, नंबर 8th इज हायर यील्ड्स। तो नंबर 32 में कितना 4 मार्क्स आएगा, ईच विल कैरी हाफ मार्क्स, तो 4 मार्क्स भी आपके पॉकेट में। समझिए आप इस तरह से ध्यान से आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। एक क्वेश्चन पेपर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के, ठीक है। हाँ यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो। हाँ देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए आप। हाँ बाकी आप लेटर राइटिंग स्पीच राइटिंग मैंने दिखाया है, मैंने क्लास में लिया है, कई बार प्रैक्टिस भी करवाया है मैंने, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी आंसर है, इसलिए मैं जो है जो इजी है उसके तरफ मुतवज्जो हूँ। which are very easy, I am solving that so that the students will get passing marks at least. I am solving 45 marks my dear, 45 marks. So number 35 में क्या होगा कि इसको एक स्मॉल पैराग्राफ दिया जाएगा, a small paragraph will be given and below that underlined pronouns will be given. pronoun किसको कहा जाता है, noun के बदले में जो इस्तेमाल होता है। pronoun is a word which is used in place of noun. For example, ध्यान से सुना आप, महात्मा गांधी was a great leader, he is called father of the nation. so पहले क्या आ गया noun आ गया महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी बार बार न लेकर के दूसरे सेंटेंस में तीसरे सेंटेंस में उसकी जगह में सिंगुलर रहा तो ही आ गया। देखो महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, सो ही इज यूज्ड फॉर महात्मा गांधी। अगर ही आता वहाँ पे तो क्या आ जाएगा महात्मा गांधी। तो नाउन पहले आता है, उसके बाद जो है प्रोनाउन आता है। वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सी दैट दिस इज अ piece of paper, for example paper, the paper is white in color, see that the paper is white in color, it is small in size for example. so it किसके लिए यूज हुआ, पेपर के लिए ही हुआ। पहले पेपर आया नाउन आया, उसके बाद इट आया, बार बार पेपर ना लिख करके इट किया मैंने। इट इज़ स्मॉल इन साइज, पेपर इज स्मॉल इन साइज न बोल के इट बोला मैंने। तो पहले नाउन होगा उसके बाद प्रोनाउन होगा। तो आपको इसको पढ़ना है, जहाँ अंडरलाइन किया गया है
नीचे उसी का, उससे पहले आपको रेफर करना है, उससे पहले सोचना है कि वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए यूज़ हुआ है. फॉर विच द प्रोनाउन इज यूज्ड, यू हैव टू थिंक, रीथिंक, देन यू हैव टू फिल. फॉर एग्जाम्पल, सी दैट up to age of 10 Benjamin had formal education and he did well. Benjamin was later apprenticed to his brother James, who was a painter. James started a newspaper in which readers used to continue their articles. Benjamin published a book every year and it contained witty quotes and sayings. So he जो है ऊपर जहाँ पे ही होगा वहाँ पे अंडरलाइन होगा, इसमें नहीं है लेकिन अंडरलाइन होगा. Up to age of 10 Benjamin had formal education and he did well. So he कौन, बेंजामिन ही हो गया. ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ, बेंजामिन के लिए. ही डिड वेल, किसने अच्छा किया, बेंजामिन ने ही. सो ही के लिए क्या आंसर हो जाएगा, बेंजामिन. देखिए यहाँ पे आंसर ही के लिए बेंजामिन हो गया. उसके नेक्स्ट क्या है, हु है, आगे पढ़ेंगे हम. बेंजामिन वाज लेटर अप्रेंटिस्ड. बेंजामिन जो है आखिर में अप्रेंटिस्ड करता है टू हिज ब्रदर जेम्स, किसके पास, जेम्स के पास. हु वाज ए प्रिंटर, वो कौन रहता है, प्रिंटर रहता है. तो जेम्स के पास काम करता है. हु वाज ए प्रिंटर, वो प्रिंटर रहता है. तो हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ, हु जेम्स के लिए इस्तेमाल हुआ है. और हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है. विच जो है कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. ही विच जो है पर्सन के लिए, शी जो है लेडी के लिए, इट कोई चीज़ के लिए, दिस कोई चीज़ के लिए होता है. ध्यान से पढ़ना है, देख लेना है. तो हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ, जेम्स के लिए. हु वाज अ प्रिंटर, क्योंकि बेंजामिन के लिए हु नहीं होगा क्योंकि बेंजामिन क्या था, अप टू एज ऑफ 10 बेंजामिन हैड फॉर्मल एजुकेशन, वो एजुकेशन ही ले रहा था अपने भाई के पास. सो वाज ए प्रिंटर. जेम्स स्टार्टेड, उसके बाद दिया, जेम्स स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर इन विच रीडर्स यूज्ड टू कंट्रीब्यूट देयर आर्टिकल्स. तो देर आ गया, देयर आर्टिकल्स. देयर तो एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारों के लिए. तो बहुत सारे यहाँ कौन कौन है, जेम्स स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स इन विच रीडर्स, किसके लिए, रीडर्स यूज टू कंट्रीब्यूट देयर आर्टिकल्स. रीडर्स जो है आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते उस न्यूज़पेपर पर. तो देयर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, रीडर्स के लिए. बेंजामिन पब्लिश्ड अ बुक एवरी ईयर and it contained witty quotes and sayings. It and it contains, it किसके लिए इस्तेमाल हुआ, it इस्तेमाल हुआ है बुक के लिए. It used for book, so you have to write book. So here for example the answer is he, Benjamin, who, James. देखो बेंजामिन पहले आया था, बेंजामिन पहले आया था, बाद में ही आया था. तो ही किसके लिए यूज़ हुआ, बेंजामिन के लिए. हु बाद में आया, जेम्स पहले आया था, तो हु किसके लिए यूज़ हुआ, जेम्स के लिए. रीडर्स पहले आया था, देयर बाद में आया, तो किसके लिए, देयर जो है रीडर्स के लिए. बुक पहले आया था और इट बाद में आया, तो इट किसके लिए यूज़ हुआ या रेफर हुआ, बुक के लिए. ये ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू रीड इट, प्रैक्टिस इट एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल so that it will definitely help you. So my dear, you try to watch till the end, not only once, twice, thrice, because this video contains 45 marks, and follow the instruction that is given to you, the technique that is given to you. Solve these questions first, then letter writing, speech writing, then 4 marks questions and answers. You have to write the answer to the length of 1 page, if not 1 page, at least half page, but try to write 1 page. Then do not leave even a single question.
you have to write all the answers of all the questions. आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये फर्स्ट लिखना है और अच्छी तरह से इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से। और इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, 2-3 बार मुझे देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए। आपका मिड टर्म में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर जो है प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर है आपके पास। मैंने कई क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप में सेंड किया है, तो आप देखिए अच्छी तरह से और पूरे वीडियोस को 2 बार 3 बार, जो नहीं समझ में आ रहा है बार बार देख करके क्वेश्चन पेपर सामने रख करके उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कल तक फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। यू कैन इवन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। सो माय डियर, हैव ए नाइस day, work hard, you have only one day, and do well, read, write, watch my video, and write in the examination with all determination that you will definitely pass in the examination. Wish you all the best, my dears. Thank you one and all for watching this.